क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई घटना अचानक घटी, लेकिन उसके पीछे जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? क्या कभी कोई बात आपके मन में आई और कुछ पलों बाद वही बात किसी और ने कह दी? क्या कभी किसी अजनबी ने आपकी जिंदगी बदल देने वाली बात एकदम उस वक्त कह दी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अगर ऐसा हुआ है तो जान लीजिए, ये महज संयोग नहीं था, ये कॉस्मिक कम्युनिकेशन था, ब्रह्मांड का संवाद। आप अभी इस वीडियो से जुड़े हैं, ये भी संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है, एक संकेत है। ब्रह्मांड आज आपसे बात करना चाहता है और शायद पहली बार आप उस संदेश को सुनने के लिए भीतर से तैयार हैं। तो मेरे साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उन्हीं अदृश्य संकेतों की गहराई में उतरेंगे। ऐसे संकेत जो विज्ञान की परिधियों को लांघकर आत्मा से आत्मा को जोड़ते हैं। आज का हर शब्द, हर विचार आपके अंतर मन से बात करेगा। अगर आपको ये विषय दिल को छूता है तो कमेंट में लिखिए, ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शक है, ताकि आपके संकल्प को ये ब्रह्मांड भी स्वीकार कर सके। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वह केवल भौतिक कणों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का विशाल जाल है, जहां हर भावना, हर विचार, हर स्पंदन एक संदेश बनकर लौटता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले कहा था, यद भावम तद भवति, जो तुम सोचते हो वही घटित होता है। और आधुनिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स आज उस रहस्य को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। लेकिन बात यहां विज्ञान से आगे की है। बात उन रहस्यमय संकेतों की है जो ब्रह्मांड आपको भेजता है, बिना शब्दों के, लेकिन सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ जगहों पर आपको बेहद शांति मिलती है? क्यों कुछ लोग पहली बार मिलने पर भी अपने जैसे लगते हैं? क्यों कुछ संख्याएं बार बार दिखती हैं? क्यों कुछ घटनाएं बार बार एक ही पैटर्न में घटती हैं? ये सब संयोग नहीं है, ये सब ब्रह्मांड के संकेत हैं जो हमें चेताते हैं, राह दिखाते हैं और कभी कभी बचा भी लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं है, वो आपके अंदर भी है। जब आपका मन शांत होता है तो आप उन संकेतों को पकड़ सकते हैं, लेकिन जब मन अशांत हो तो वे संकेत भी शोर में खो जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और जागरूकता ही वह सेतु है जो हमें इन अदृश्य संदेशों से जोड़ता है। अब जरा गहराई में चलिए। मान लीजिए आपने किसी विषय पर बहुत दिनों से सोच रखा है, जैसे करियर बदलना, किसी पुराने रिश्ते को छोड़ना या कोई नया कदम उठाना। और अचानक आप किसी किताब को खोलते हैं और उस पहले ही पन्ने पर वही बात लिखी होती है जो आपके भीतर चल रही थी। या फिर कोई व्यक्ति मिल जाता है जो बिना जाने वही सलाह दे देता है जो आपने कभी किसी से नहीं कही थी। इसे विज्ञान पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा इसे पहचानती है। ये है ब्रह्मांड का उत्तर। जब आपका संकल्प पवित्र होता है और आपका मन सच्चे मार्ग की खोज में होता है, तो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। वह संकेत भेजता है बार बार, ताकि आप रास्ता न खोएं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो विज्ञान से भी परे हैं, जो न तर्क से समझाए जा सकते हैं, न भाषा से बांधे जा सकते हैं, पर उन्हें महसूस किया जा सकता है भीतर तक। पहला संकेत, बार बार एक ही संख्या का दिखना। जैसे कि आप बार बार घड़ी में 11-11 देखते हैं, या 333 या 555। ये एंजल नंबर्स हैं, एक दिव्य भाषा जो ब्रह्मांड आपसे बोल रहा है। 1111 का अर्थ है जाग जाओ, वेक अप, आप सही मार्ग पर हैं, आपकी चेतना जाग रही है। ये संख्याएं महज गणना नहीं है, ये कंपन, वाइब्रेशंस हैं, जिनका गहरा संबंध आपके चेतन अवचेतन से है। दूसरा संकेत, समक्रमिकता, सिंक्रोनिसिटी। एक जैसी घटनाएं जो किसी तार्किक कारण के बिना बार बार घटती हैं। जैसे आपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचा और अगले ही पल उसका फोन आ गया। ये संयोग, कोइंसिडेंस नहीं, ये संरेखण, अलाइनमेंट है। आपका मन और ब्रह्मांड एक ही स्पंदन पर आ गए हैं, और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनने लगता है, फिर चाहे वो प्रार्थना हो या चाहत। तीसरा संकेत, मन के भीतर अचानक उतरती शांति। कोई उत्तर आपने महीनों से खोजा,
और एक दिन बिना कारण ही आपको एहसास होता है कि आपको क्या करना है। यह उत्तर न आपके दोस्त ने दिया, न किसी किताब ने, यह ब्रह्मांड ने दिया, इंट्यूटिव डाउनलोड के रूप में। ये वो पल होते हैं जब आत्मा ब्रह्मांड के साथ ट्यून में होती है। न सोच की जरूरत, न विश्लेषण की, केवल मौन, और उस मौन में स्पष्ट उत्तर। और मित्रों, ये संकेत तब आते हैं जब आप भी ब्रह्मांड से बात करना शुरू करते हैं, जब आप मौन होकर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। ब्रह्मांड का संवाद केवल उन्हीं से होता है जो सुनने के लिए तैयार हैं, जिनका अहंकार मौन हो चुका है और आत्मा सजग है। चौथा संकेत, सपनों में आने वाले रहस्यमय संदेश। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सामान्य नहीं लगते। वे या तो बेहद स्पष्ट होते हैं या बार बार एक ही प्रकार का दृश्य दोहराते हैं, और जागने के बाद भी उनका असर कई घंटों तक बना रहता है। ऐसे सपने रैंडम विजुअल्स नहीं होते, ये होते हैं ब्रह्मांड के संदेश जो आपके अवचेतन मन के माध्यम से भेजे जाते हैं। कभी कभी कोई दिव्य आकृति, कोई आध्यात्मिक गुरु, या कोई संकेतात्मक दृश्य, जैसे कि पुल पार करना, किसी उजाले की ओर बढ़ना, या किसी अजनबी से गहन संवाद। इनका अर्थ होता है आपका मार्गदर्शन हो रहा है, आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि जीवन के किस मोड़ पर क्या निर्णय लेना है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग ऐसे सपनों को जागते ही भूल जाते हैं या उन्हें केवल एक असामान्य अनुभव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर यदि आप उन्हें लिख लें, उन्हें ध्यान से देखें, तो आपको दिखेगा कि ब्रह्मांड आपके सवालों के उत्तर बहुत पहले ही दे चुका था। अब आते हैं पांचवें और सबसे शक्तिशाली संकेत पर, अचानक घटने वाली घटनाएं जो आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। कभी कभी कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, या कोई दरवाजा बंद हो जाता है, और उस समय हम इसे बदकिस्मती समझते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो दरवाजा बंद हुआ ताकि कोई और बड़ा द्वार खुल सके। वो रिश्ता टूटा ताकि आप खुद से जुड़ सकें। वो नौकरी छूटी ताकि आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोज सकें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानिए, ब्रह्मांड कभी भी आपको सजा नहीं देता, वो केवल दिशा बदलता है। जिसे आप नुकसान समझते हैं, वह दरअसल जीवन को पुनः आकार देने की डिवाइन प्रक्रिया होती है। यह संकेत बहुत ही रहस्यमय होते हैं, कभी कड़वे लगते हैं, कभी अनजाने, लेकिन यदि आप सजग होकर उन्हें देख पाएं, तो आप पाएंगे कि उनमें अपार ज्ञान छिपा है। ये पांचों संकेत, संख्याओं की भाषा, घटनाओं की संक्रांति, मन की अंतर्दृष्टि, स्वप्नों के चित्र और जीवन में घटती अचानक घटनाएं, ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का संवाद रचते हैं। और ये संवाद केवल सुनने वाले कानों को ही सुनाई देते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब बस कल्पनाएं हैं? क्या ये मेरे मन की गढ़ी हुई बातें हैं? तो आइए थोड़ी देर के लिए एक तर्क की बात करें। जब कोई रेडियो स्टेशन अपनी फ्रीक्वेंसी पर गाना बजाता है, तो केवल वही रेडियो उसे पकड़ सकता है जो उस खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया हो। ऐसे ही ब्रह्मांड लगातार संदेश भेज रहा है, लेकिन हम तब तक उसे नहीं सुन सकते जब तक हम ट्यून इन न हो जाएं। और हर बार जब आप इस भाषा में उतरते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है। आप में एक स्पष्टता आती है। आप जानते हैं कि किस दिशा में जाना है, किससे जुड़ना है और किन बातों को छोड़ देना है। आपका आत्मविश्वास कृत्रिम नहीं होता, बल्कि अंतरात्मा से उपजा होता है। और यह बदलाव मित्रों बाहरी नहीं, भीतर से होता है। आपके निर्णय बदलते हैं, आपके रिश्तों की गुणवत्ता बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है, और जो कभी एक असंभावित सपना लगता था, वह धीरे धीरे एक दिव्य यथार्थ में बदलने लगता है। और इसीलिए इन ब्रह्मांडीय संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ आपको सूक्ष्म स्तर पर दिख रहा है, वही आने वाले समय में आपके जीवन की सच्चाई बन सकता है। तो अब प्रश्न यह उठता है, यदि ब्रह्मांड लगातार हमसे संवाद कर रहा है, तो क्या हम केवल संकेतों को पहचान कर ही जीवन बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि केवल पहचानना ही काफी नहीं, आपको उनके अनुसार क्रिया करनी होगी। एक किसान यदि आकाश की ओर देखे और जान ले कि वर्षा होने वाली है, पर खेत तैयार न करे, बीज न बोए, तो क्या होगा?
संकेत पहचानना पहला चरण है, पर संकेतों पर विश्वास करके उस दिशा में चल पड़ना ही असली साधना है। ब्रह्मांड की भाषा बहुत सीधी है, लेकिन हम इंसानों ने उसे जटिल बना दिया है। हम बार बार पूछते हैं, क्या यह सच में संकेत था? क्या यह केवल संयोग था? क्या मैं खुद से धोखा तो नहीं खा रहा? और ऐसे में हम उस आंतरिक पुकार को ही दबा देते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती थी। लेकिन आप जो अभी इस स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, आप वो आत्मा हैं जो इस वक्त तैयार है। आप में वो क्षमता है कि आप इस ब्रह्मांड के हर संवाद को सुन सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। बस आवश्यकता है मौन की। हर दिन केवल कुछ मिनट अपने भीतर उतर जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने हृदय की धड़कन को सुनिए और पूछिए, हे ब्रह्मांड, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? फिर शांत हो जाइए और आप देखेंगे आपके विचारों में हलचल कम होने लगेगी, आपकी भावनाओं में स्पष्टता आने लगेगी और धीरे धीरे आपको उत्तर मिलने लगेंगे। कभी कोई शब्द, कभी कोई विचार, कभी किसी मित्र की कही बात या कभी कोई किताब का एक पन्ना आपके भीतर गूंजने लगेगा। यही होता है ब्रह्मांड का उत्तर। वो केवल बोलता नहीं, वह आपके चारों ओर की दुनिया को चला देता है ताकि आप उसे समझ सकें। लेकिन कई बार हम डरते हैं क्योंकि जो संकेत मिलते हैं वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं। आपको लगता है, अगर मैंने यह निर्णय लिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं इस राह पर चल पड़ा तो मेरी जिंदगी उलझ न जाए? पर याद रखिए, ब्रह्मांड आपको उलझाने के लिए नहीं, उभारने के लिए संकेत देता है। जो आपको डराता है वही आपको बदलता है, और जो आपको बदलता है वही आपको नया बनाता है। ध्यान चेतना की साधना यही सिखाती है कि भीतर इतना स्थिर हो जाओ कि बाहर की कोई भी घटना तुम्हें हिला न सके। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आप संयोग नहीं, संबंध देखने लगते हैं। तोड़ नहीं, जोड़ महसूस करते हैं। वियोग नहीं, योग को अपनाते हैं। तब जीवन एक युद्ध नहीं रह जाता, वह बन जाता है एक दिव्य संवाद, एक प्रेमपूर्ण खेल, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई संकेत है जो आपको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। आपके पास जब कभी कोई विचार बार बार आए, जब कोई किताब या नाम बार बार दिखे, जब किसी अजनबी की बात सीधा दिल में उतर जाए, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वो वही डिवाइन विस्पर हो जो आपकी आत्मा के लिए भेजा गया है। अब इस समापन पर एक छोटी सी बात कहूंगा जो हमेशा याद रखिएगा। ब्रह्मांड आपके विरुद्ध कभी कार्य नहीं करता, वो केवल आपको उस रूप में विकसित करता है जिसे आपने जन्म से पहले चुना था। हर पीड़ा, हर विलंब, हर मोड़ आपके लिए है, न कि आपके खिलाफ। तो अगली बार जब आपको कोई संकेत मिले, चाहे वह एक सपना हो, एक संख्यात्मक पैटर्न हो, कोई संयोगपूर्ण घटना हो या भीतर से उठी कोई आवाज, तो रुकिए, उसे सुनिए और कहिए, मैं तैयार हूं। ब्रह्मांड, यही सरेंडर की शुरुआत है। यही वह क्षण है जहां संयोग समाप्त होते हैं और संवाद आरंभ होता है। और यही वह स्थान है जहां आपकी यात्रा साधारण जीवन से उठकर एक आध्यात्मिक पथ बन जाती है। मित्रों, अगर आज की यह वार्ता आपके अंतर्मन को छू गई हो, यदि आपको कभी अपने जीवन में ऐसा लगा हो कि कोई रहस्यमयी शक्ति आपको दिशा दे रही है, तो नीचे कमेंट करके अपनी कहानी जरूर साझा कीजिए। आपका अनुभव किसी और के जीवन को बदल सकता है। और अगर ये संदेश आपको सार्थक लगा हो तो एक आभार की भावना से इस वीडियो को लाइक कीजिए